Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जैसा कि अभय बता रहे थे, खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भले ही दिक्कत हो रही हो, लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीमें हर मुश्किल के बावजूद लोगों को बचाने के अभियान में जुटी हुई हैं। धराली में जब सैलाब आया तो उसने इस पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया। इन दो तस्वीरों से समझिए कि बादल फटने से किस कदर तबाही मची है। धराली में जब आसमान से तबाही बरसी तो सिर्फ धराली और निचले इलाके ही नहीं, ऊपरी इलाके भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये तस्वीरें हर्षिल की हैं। इस रास्ते से भी रेस्क्यू टीमें धराली पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन जगह जगह रास्ते टूट गए हैं, सैलाब में रास्ते बह गए हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त हर्षिल के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है, जहां से आगे जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से टूट गया है। इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस पूरे रास्ते को ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब ये रास्ते पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। यहां से लेकर तकरीबन 300 मीटर तक इसी तरीके से ये पूरा जो रास्ता है पूरा फ्लैश आउट हो गया है। जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, जब हर्षिल के अंदर ये सैलाब आया उसके बाद जगह जगह सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं। लोकल प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो जेसीबी के जरिए कोशिश कर रहा है कि रास्तों को ठीक किया जा सके, लेकिन क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ रहा है, ऐसे में इन रास्तों को ठीक करने में कम से कम 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। हर्षिल में एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं। सभी इसी इंतजार में हैं कि रास्ते खुलें और जल्द से जल्द मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन खराब मौसम, लैंडस्लाइड और टूटे रास्ते मुश्किल का सबब बन चुके हैं। हर्षिल से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले जहां पर रास्ता पूरी तरीके से टूट गया है, भटवाड़ी से थोड़ा आगे पूरी सड़क जो है वो फ्लैश आउट हो गई है। बरसात एक चैलेंज है, तो दूसरी तरफ चैलेंज इस बात का भी है कि जो रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं उनमें रिपेयरिंग में कितना समय लगेगा। यही वजह है कि कुछ टीमें गंगोत्री ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। देहरादून से भी एसडीआरएफ की टीम एरियल व्यू के जरिए एरियल रेस्क्यू करने की भी कोशिश कर रही है। तो साथ ही जब ये रास्ता खुलेगा तो वहां पर ये आप देखिए इस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि काफी लोगों के लापता होने की खबरें हैं हर्षिल के अंदर, लेकिन वहां तक अभी काफी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में जैसे ही जो रास्ता टूट गया है, भटवाड़ी से आगे का रास्ता हर्षिल जाने तक का तकरीबन 40 किलोमीटर का जो रास्ता है, जब वो रास्ता रिपेयर हो जाएगा, उसी के लिए यहां पर पहले से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ इस तरीके से एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां से जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करवाया जाएगा, सड़क के माध्यम से भी उनको आसपास के अस्पताल में शिफ्ट कराना होगा। और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जेसीबी के जरिए, क्रेन के जरिए जो पुल टूट गया है उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जैसे ही थोड़ा रास्ता जाने लायक हो उसके बाद इन सभी एम्बुलेंस को यहां से आगे हर्षिल में रवाना किया जा सके, और जो वहां से घायल लोग होंगे, जो लोग फंस गए थे मलबे के अंदर, उनको एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कराया जा सके। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि सुबह सुबह ये पहाड़ गिरा और कोई इसकी चपेट में नहीं आया। देहरादून में टीमें घायलों और पीड़ितों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट करने की तैयारी में है। वायुसेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से रेडी है।